गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारतीय समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि सीजी व्यापम, पीएससी और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या प्रश्न 1, निम्न में से भारतीय समाज व्यवस्था के अंग कौन से हैं या है ना। इसमें क्या होगा आपका कि ऑप्शन दिया है आश्रम, परिवार, दर्शन कला या ये सभी। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, ये सभी। अर्थात क्या, भारतीय समाज व्यवस्था का अंग अगर देखा जाए तो क्या क्या है, आश्रम, परिवार और दर्शन कला, ये सभी क्या हैं, भारतीय समाज व्यवस्था के अंग। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, निम्न में से कौन सी भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। कौन कौन सा भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। कृषि, सामाजिक सहिष्णुता, अ एवं व दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस ऑप्शन में दोनों में आप देखेंगे क्या है, कृषि और सामाजिक सहिष्णुता। तो भारतीय समाज की विशेषताएं पूछ रहा है ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अ एवं व दोनों, स ऑप्शन, है ना, क्योंकि कृषि और सामाजिक सहिष्णुता हमारे भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखते हैं, भारत की प्रमुख जनांकीय विशेषताएं हैं। भारत की प्रमुख जनांकीय व्यवस्थाएं हैं। पहला क्या है, जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, और ऑप्शन डी क्या है, ये सभी। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर और साक्षरता तीनों है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर द हो जाएगा, ये सभी। मतलब जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, ये सभी क्या हैं, भारत की प्रमुख जनांकीय विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा देखते हैं क्या, निम्न में से कौन सी एक भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी एक भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। भारतीय समाज की विशेषता की अगर बात करेंगे तो धार्मिक संरचना तो भारत में पाई जाती है, भाषा आधारित जनसंख्या विवरण भी है, दोहरी नागरिकता, है ना। ये दोहरी नागरिकता भारतीय समाज की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ कौन सा, इकहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता जो है भारत की विशेषता, भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। उसके बाद समाज की सबसे पहली संस्था कौन सी है, स्कूल, परिवार, संबंधी, ये सभी, है ना। तो समाज की सबसे पहली संस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको परिवार से स्टार्ट होता है ना। कहाँ से, परिवार का। समाज की सबसे पहली संस्था कौन होती है, परिवार होती है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, है ना। इसके बाद सामान्य रूप से संबंध कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो संबंध की बात करेंगे तो संबंध सामान्यतः कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार। ठीक है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, है ना। ठीक है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या 7 देखेंगे कि किस प्रकार के संबंधों में सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है ना। किस प्रकार के संबंधों में सामाजिक स्वीकृति, मतलब समाज से परमिशन लेना पड़ता है, कौन सा ऐसा संबंध है जिसमें, है ना। वैवाहिक संबंध, समरक्त संबंध, अ एवं व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता कब होती है, जब समरक्त संबंध होता है, उसमें ब उत्तर सही हो जाएगा। समरक्त संबंध में क्या होता है, सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, वैवाहिक संबंध में सामाजिक स्वीकृति उतना आवश्यक नहीं होता है, मनमर्जी भी कर ले रहे हैं लोग आजकल।
ठीक है, लेकिन समरक्त संबंध में सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। क्वेश्चन 8 देखेंगे क्या, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको गलत कथन चुनना है। क्या दिया है, एकल परिवार में कलह की संभावना कम होती है। एकल परिवार में कलह की संभावना कम होती है, मतलब अब यहाँ पर देखिए असत्य को छांटना है ना, सही को नहीं। एकल परिवार में कलह की संभावना कम होती है, बात तो सही है, क्योंकि भाई एकल परिवार में कम संख्या में लोग रहते हैं, है ना, तो कम संख्या रहते हैं तो कलह की संभावना कम होती है, तो सही बात है। एकल परिवार में गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है, ये भी ठीक ही है ना। एकल परिवार में गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है ना, क्योंकि कोई भी काम क्या कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, है ना, स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी का दबाव, किसी का प्रेशर नहीं रहता है। एकल परिवार में कुरीतियों का भाव होता है, ये तो गलत बात है। एकल परिवार में कुरीतियों का भाव क्यों रहेगा भाई, वहाँ पर बहुत कम लोग हैं। एकल परिवार मतलब क्या है, मम्मी पापा और उनके बच्चे, बस, ठीक है। अब उतना ही में है तो उसमें कुरीति का भाव तो नहीं होता है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा आपका, यही गलत है। देख लेते हैं, एकल परिवार में पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होता है, एकदम सही बात है। एकल परिवार में पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होता है, क्योंकि उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है ना, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, स, एकल परिवार में कुरीतियों का भाव होता है। एकल परिवार में कुरीतियों का भाव होता है, यही क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे, निम्न में से एकल परिवार के दोष। तो एकल परिवार के दोष हैं कुछ, अपव्यय, मतलब अपव्यय का मतलब क्या होगा, खर्चा से संबंधित है ये, है ना। एकल परिवार में क्या है, खर्चा से संबंधित है, अपव्यय। और वह स्वार्थ की भावना, सेल्फिश जो बोलते हैं, है ना, स्वार्थ की भावना, सेल्फिश। स क्या है, शिशु देखभाल की समस्या, शिशु देखभाल की समस्या, ये तो होता है ना, शिशु देखभाल की भी समस्या होती है ना, और स्वार्थ की भावना भी होती है। एकल परिवार का यही दोष है ना। जब एकल परिवार रहते हैं तो लोग दूसरे का काम नहीं, खुद का हमेशा जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। उसके बाद द ऑप्शन क्या दिया है, उपरोक्त सभी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक ना। अपव्यय, स्वार्थ की भावना, शिशु देखभाल की समस्या, उपरोक्त सभी, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा द, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, ठीक है।